फिट्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद है, समझ में आसानी से आता है, तो इंडिपेंडेंस डे सेल के अंडर ऑफर चल रहा है जिसमें आप CAF10 कूपन कोड अप्लाई करके सभी PDF कंटेंट मात्र 230 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF फाइल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको हमारा जनरल अवेयरनेस PDF कोर्स मिल जाएगा और उसमें आपको कूपन कोड CAF10 ये अप्लाई करना है और 230 रुपीज़ पे करके आप ये सभी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, यानी कि अभी आप 2022 में ले रहे हैं इसको अगस्त में, तो अगस्त 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और पिछले जो करंट अफेयर्स हैं 2021 से लेकर अब तक के, वे सभी आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आप ऐप से नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको वेब एक्सेस भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, ये जो ऑफ़र की वैलिडिटी है ये 10 से 17 अगस्त तक की है। उसके बाद फिर रेट इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप अभी CAF10 अप्लाई करके 230 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं जो भी हमारा PDF कंटेंट है सब। Which edition of DEF Expo will be held in Gandhinagar, Gujarat between October 18 to 2022? 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 12th। जानिएगा, इस साल 18 से 22 अक्टूबर के बीच में गांधीनगर गुजरात में डेफ एक्सपो, जो कि इंडिया का फ्लैगशिप एग्जीबिशन है लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स पर, इसका 12वां एडिशन आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, ये 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो ये मार्च 2022 में आयोजित होना था, लेकिन कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। आपको जानना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफ एक्सपो से। इसका थीम है पाथ टू प्राइड। साथ ही आपको ये महत्वपूर्ण टारगेट भी जानना चाहिए, भारत ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक टारगेट बनाया है कि 2025 तक हम डिफेंस प्रोडक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपीस का प्राप्त करेंगे या फिर 25 बिलियन US का प्राप्त करेंगे, और इसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। तो अगर आपसे पूछें कि 2025 तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है, तो आप कह सकते हैं 35,000 करोड़ रुपीस या फिर 5 बिलियन US। साथ ही आपको जानना चाहिए, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट के तहत, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो जो भी डेफ एक्सपो या फिर और कोई भी हमारे डिफेंस से संबंधित जो एग्जीबिशंस होते हैं, उसके लिए उत्तरदायी संस्था यही है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्लोगन फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक नारा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, गेम्स वाइड ओपन। जानेगा, देखिए 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे वो पेरिस में होंगे, आप सभी जानते हैं, और इसके लिए जो ऑफिशियल स्लोगन है वो भी जारी कर दिया गया है, यह है गेम्स वाइड ओपन। तो देखिए, जो 2024 के समर ओलंपिक्स हैं जो पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में खेले जाएंगे, ये 33वां एडिशन इसका रहेगा। एडिशन भी पूछ लेते हैं, और 329 इवेंट्स इसमें रहेंगे, 32 स्पोर्ट्स में, 32 स्पोर्ट्स में, और 48 डिसिप्लिन्स रहेंगे। और जो ब्रेक डांसिंग है ये भी डेब्यू करेगा पेरिस ओलंपिक्स में। बाकी आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है थॉमस बाश। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग बढ़े चलो मूवमेंट अक्रॉस 10 cities every day from 5th of August to 11th August 2022? कौन सा मंत्रालय 5 अगस्त से 11 अगस्त 2022 तक हर दिन 10 शहरों में बढ़े चलो आंदोलन का आयोजन कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए 5 अगस्त से 11 अगस्त 2022 के बीच में प्रत्येक दिन 10 शहरों में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बढ़े चलो मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसके तहत कुछ स्पेशली कुछ यूथ एंथम बनाए गए हैं, तो उस पर डांस जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, डांस कंपटीशन टाइप उस पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और जो इसका ग्रैंड फिनाले है ये 12 अगस्त 2022 को न्यू दिल्ली में होगा। इसी तरह का आपको एक और इवेंट जानना चाहिए, ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पढ़ा था कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत रंग महोत्सव इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये 22वां इसका एडिशन है भारत रंग महोत्सव का, 16 जुलाई से 14 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। The 13th edition of which Indo-US Joint Special Forces exercise commenced at the Special Forces Training School, बकलो in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाकलो के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में किस भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 13वां संस्करण शुरू हुआ है या आरंभ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वज्र प्रहार। जानेगा हिमाचल प्रदेश के बकलो में इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसका नाम वज्र प्रहार है, इसका 13वां एडिशन शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? जो फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन ऑफ यूएस स्पेशल फोर्सेस, इसके जो पर्सनल हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भारत की ओर से जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है, इसी के जो हमारे पर्सनल हैं, जो स्पेशल फोर्सेस पर्सनल हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज है, ये अल्टरनेटिवली होती है। जैसे पिछली बार यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, अब इंडिया में हो रही है। तो 2021 में ये वॉशिंगटन यूएसए में हुई थी। अच्छा, एक करंट अफेयर हमने हाल ही में पढ़ा था कि इंडिया यूएस आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, इसका 18वां एडिशन भी हाल ही में ओली उत्तराखंड में होने वाला है। तो दोनों याद रखेंगे, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस एक्सरसाइज है। Which state has signed a contract for the first phase of the world's largest ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? विश्व के सबसे बड़े ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए किस राज्य ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जिसका नाम ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, इसके फर्स्ट फेज़ के लिए MOU साइन किए हैं। आपको बता दें, जो ये ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, ये नर्मदा रिवर पर बन रहा है। अच्छा, टोटल इसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट की रहेगी और फर्स्ट फेज़ में 278 मेगावाट इसमें स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, जो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है, इसने इशू लेटर दिए हैं। इसने कुछ लेटर्स ऑफ अवार्ड इशू किए हैं 3 कंपनीज़ को, NHTC, AMP एनर्जी और SJVN लिमिटेड, इनको। इसके तहत ये 278 मेगावाट का जो है प्लांट स्थापित करेंगे फर्स्ट फेज़ में। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, ये खांडवा में बन रहा है, मध्य प्रदेश के खांडवा में बन रहा है और 2022-23 तक 600 मेगावाट की पावर सप्लाई ये करेगा। मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि गवर्नर मंगू भाई पटेल हैं और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। कैपिटल भोपाल। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर laid the foundation stone of the Indo-Israel Center of Excellence for Vegetables in which district of उत्तर प्रदेश? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चंदौली। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, आप सभी जानते हैं इनका नाम। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इसकी आधारशिला रखी है।
अच्छा, चंदौली किस लिए फेमस है? जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट है इसका जो क्लाइमेट है ये वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है और इसको राइस बॉल ऑफ यूपी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेट जोन से आपको जानना चाहिए। अच्छा, हाल ही में हमने एक एमसीक्यू फॉर्मेट में ये भी करंट अफेयर्स देखा था कि हरियाणा और इजराइल ने वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए टाई अप किया है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है क्योंकि यहाँ भी इजराइल से संबंधित क्वेश्चन था इसलिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ फाइट? निम्नलिखित में से किसे फाइट के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, विश्वनाथ आनंद। तो देखिए, इंडियन चेस लीजेंड विश्वनाथ आनंद इन्हें फाइट के डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। जो ये फाइट है ये चेस की जो है गवर्निंग बॉडी है और इसके फाइट के इनक्यूबेंट प्रेसिडेंट यानी कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट है आर्केडी दोरकोविच, ये रशिया के हैं। ये भी अपने इस पद के लिए री इलेक्ट हुए हैं। ये इनका सेकंड टर्म रहेगा। फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसकी बात करें तो हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मोटो क्या है इसका? वी आर वन फैमिली। Which of the following is the most chosen FMCG brand in India in 2021 according to Kandar India's annual brand footprint report? कंदार इंडिया की वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पार्ले। देखिए, जो कांतार इंडिया है इसकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ब्रांड फुटप्रिंट। तो इसमें इन्होंने बताया कि 2021 में जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड है यानी कि FMCG ब्रांड है ये पार्ले है। आप सभी जानते हैं पार्ले के बिस्कुट कितने पसंद किए जाते हैं और मुंबई बेस्ड है ये। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो ये FMCG ब्रांड ऑफ 2021 जो ये रिपोर्ट है ये कंज्यूमर रीच पॉइंट के हिसाब से ये रैंक जो है तय करती है। अब कंज्यूमर रीच पॉइंट्स में वही है कि एक बार कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को लिया उसके बाद फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी बार वो आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है। एक बार उसने टेस्ट किया फिर उसके बाद क्या उसे पसंद आया, कितना फ्रीक्वेंटली वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, गूगल। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो सॉफ्टवेयर कंपनी है गूगल, इसने एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया की उड़ान। इसको गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। साथ ही इसने अनाउंस किया है अपना डूडल फॉर गूगल कॉन्टेस्ट 2022 के लिए। इसका थीम है इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स माई इंडिया विल। तो ये 1 से 10 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ओपन है। बाकी गूगल के बारे में आप जानते हैं CEO सुंदर पिचाई है और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड विच एक्सरसाइज टू इवेल्युएट द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द कंट्रीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स? भारतीय सेना ने देश के उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्काईलाइट। देखिए, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसके तहत इसने जो कंट्री की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ऑपरेशनल रेडीनेस को एवेल्यूट किया है। क्या ज़रूरत पड़ने पर ये साथ देंगी, क्या ये सही से ऑपरेट कर पाएंगी, ये इसका मकसद रहा है। तो देखिए, आपको जानना चाहिए जो इंडियन आर्मी है ये इसरो की सैटेलाइट्स और जो इसके कम्युनिकेशन टर्मिनल्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करता है। तो उसी की रेडीनेस यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा चेक की गई है इसके तहत, इस एक्सरसाइज के तहत, स्काईलाइट। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो इंडियन एयरफोर्स है और जो नेवी है इनके पास तो अपनी जो है डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास अपनी डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है और उम्मीद करें कि दिसंबर 2025 तक इसके पास अपनी सैटेलाइट होगी।
ISRO's Space Application Center is located in which city? Recently, Indian Navy signed an MOU with it on data sharing. इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र किस शहर में स्थित है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने डेटा साझा करने पर इसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। देखिए, आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ। ये अहमदाबाद गुजरात में है और ये जो MOU है ये किससे संबंधित रहा? डेटा शेयरिंग एंड कोऑपरेशन सैटेलाइट बेस्ड नेवल एप्लीकेशंस इन ओशनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। विच स्टेट अनाउंस्ड पंचामृत योजना टू हेल्प अचीव द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निकल मेजर्स? किस राज्य ने लागत प्रभावी तकनीकी उपायों की शुरुआत के माध्यम से किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पंचामृत योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चाहता है कि जो फार्मर्स की इनकम है ये डबल हो जाए। इसी के लिए इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रपोज पंचामृत योजना है इसको अनाउंस किया है। तो इसके तहत कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निकल मेजर्स एंड जो को क्रॉपिंग मेथड है इनको प्रमोट किया जाएगा। इसमें शुगर केन के साथ साथ फार्मर्स को जो है बताया जाएगा कि आप ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स भी ग्रो कीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, कैपिटल लखनऊ है। हाल ही में हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से संबंधित देखे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने WWB यानी कि विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग इसके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ौदा जनधन प्लस इसको रोल आउट करेगा। हाल ही में हमने देखा कि PM नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इनोग्रेट किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने स्टेट की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन बनाने के लिए डेलोइट को रोप इन किया है, इसको हायर किया है। साथ ही हमने देखा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के जो एयरपोर्ट्स हैं अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मोरपुर, श्रावस्ती, इनके ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का जिम्मा AAI के पास रहेगा। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड 9th एडिशन ऑफ द मंथली वेबिनार सीरीज इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रेजोनेटिंग रिवर्स। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने मासिक वेबिनार श्रृंखला इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रेजोनेटिंग रिवर्स की 9वें संस्करण का आयोजन किया है। आपको बताना है जो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसके महानिदेशक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अशोक कुमार। तो देखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसने APAC न्यूज़ नेटवर्क के साथ मिलकर अपना जो मंथली वेबिनार सीरीज़ है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रेजोनेटिंग रिवर्स इसके 9th एडिशन को ऑर्गेनाइज किया है और थीम रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बाकी आपको जानना चाहिए जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के ये G. अशोक कुमार हैं, G. अशोक कुमार। Which of the following in collaboration with the Drone Federation of India has launched the HIM Drone Athon program? निम्नलिखित में से किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन आर्मी। जानेगा, इंडियन आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। साथ ही ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और भारत में ड्रोन इकोसिस्टम के इंडिजनाइजेशन के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें तेज़ी लाई जाएगी। हु इज़ इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, V. प्रणव। तो देखिए, V. प्रणव ये इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, चेन्नई से आते हैं और इन्होंने हाल ही में लिम्पेडिया ओपन ये जीता है रोमानिया में। इसी के साथ जो ग्रैंड मास्टर बनने की जो नॉर्म्स हैं वो इन्होंने पूरे किए। इन अ फर्स्ट विच कंट्रीज नेवी शिप Charles True arrived in India for carrying out repairs and allied services at Larsen and Toubro's shipyard at कुट्टापल्ली, चेन्नई। पहली बार किस देश का नौसेना जहाज चार्ल्स ट्रू
चेन्नई के कट्टुपल्ली में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड में मरम्मत और संबद्ध सेवाओं के लिए भारत पहुंचा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की नेवी शिप भारत आई है रिपेयरिंग के लिए। इसका नाम है चार्ल्स ड्रू और ये कहाँ पर पहुंची है, जो एल&टी की शिपयार्ड है कट्टुपल्ली चेन्नई में, यहाँ पर। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे इंडियन शिपयार्ड्स हैं उनकी कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और किस तरह के ऑपरेशंस ये कर सकते हैं। यूनियन एस&टी मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड अ साइंस मैगजीन विज्ञान जटारा इन विच लैंग्वेज। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस भाषा में विज्ञान पत्रिका विज्ञान जटारा का विमोचन किया है। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है डोगरी। तो देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अर्थ साइंसेज, MOS PMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, कई बार पढ़ते हैं हम, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने विज्ञान जटारा, ये एक पॉपुलर साइंस मैगजीन है, इसको रिलीज़ किया है डोगरी लैंग्वेज में। Which city has become the first in the country to publish the Environmental Insights Explorer data from Google? गूगल से पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है औरंगाबाद। अच्छा एक बात आप और ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, ये तो जनरली न्यूज़ में रहता ही है। लेकिन मान लीजिए कभी आप पेपर दे रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म आप जनरल अवेयरनेस से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, है ना, होता है ना, कभी कभी चांसेस लेने पड़ते हैं, कुछ इस तरह की सिटीज़ दिख जाए जो आपको अमूमन नहीं देखती है क्वेश्चंस में। जैसे मैंने आपको बताया बेंगलुरु, हैदराबाद ये आते रहते हैं, लेकिन कभी आपको औरंगाबाद दिख जाए, कभी आपको जबलपुर दिख जाए, ठीक है, कभी आपको अगरतला दिख जाए, तो इस तरह की यदि सिटीज़ आपके ऑप्शन में आती हैं तो आप उन पर टिक कर सकते हैं। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है और वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा गैस वर्क कर लेते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की सिटीज़ जो है ज़्यादातर देखा गया है कि ऑप्शन सही रहता है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हाँ आप इसको अप्लाई ही करें। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप बिल्कुल उसी के साथ जाइए। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसे ये इंस्टीट्यूट्स आते हैं ना, भारत में जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ लेते हैं, तो कभी आपको ऑप्शन में ऐसा लगे ना कि हाँ यार ये कुछ अलग सा शहर लग रहा है, ये अमूमन हम देखते नहीं हैं ऑप्शंस में, तो हो सकता है वही आंसर हो, ऐसा हो जाता है। खैर आगे बढ़ेंगे। देखिए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने कहा है कि औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये फर्स्ट सिटी बन गया है हमारे देश में जिसने गूगल से जो इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोर डेटा है उसको रिलीज़ किया है। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, ये ताजमहल नहीं है, ये बीबी का मकबरा है और ये औरंगाबाद में। कई बार क्वेश्चन बनता है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर है। इसको औरंगजेब ने बनवाया था, कमीशन कराया था 1660 में, जो इनकी बेगम रही दिलरास बानो बेगम, उनके लिए। और इसको ताज ऑफ डेक्कन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है ताज ऑफ डेक्कन किसे बोलते हैं, तो आंसर होगा बीबी का मकबरा। अच्छा यहाँ पर हम कहाँ थे, हाँ तो ये हमने पढ़ लिया था। हाँ तो देखिए गूगल का एक फीचर है EIE यानी कि इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर। तो इसके तहत आप अपनी सिटी में जो कार्बन एमिशन सोर्सेज हैं उनके बारे में जान सकते हैं, कहाँ से कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है, एनालिसिस आप पूरा देख सकते हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स आप पता कर सकते हैं। ऐसा गूगल का फीचर है इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर। विच स्टेट हैज़ इंक्ड अ ट्रिपैट्राइट MOU with नीति आयोग एंड रीच टू टीच ऑर्गेनाइजेशन फॉर लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन। किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए नीति आयोग और रीच टू टीच संगठन के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। जानेगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक त्रिपक्षीय MOU साइन किया है नीति आयोग और रीच टू टीच ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस लिए, स्कूल एजुकेशन के लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसके तहत जो भी
3,000 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं राज्य में, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए, इसे लैंड ऑफ टॉन लिट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम्स में। गवर्नर बीडी मिश्रा है अरुणाचल प्रदेश के, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं, कैपिटल ईटानगर है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप वेयर इंडिया सेल्वा प्रभु थिरुमरन क्लिंच्ड मेंस ट्रिपल जंप सिल्वर हेल्ड इन विच कंट्री। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जहां भारत के सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने पुरुषों की ट्रिपल जंप में रजत पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, कोलंबिया। तो देखिए तमिलनाडु से आते हैं सेल्वा प्रभु, और इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कि ट्रिपल जंप में कोई मेडल जीता है। ये कहाँ पर हुआ? कोलंबिया में आयोजन हुआ है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इनकी जो जंप रही है 16.15 मीटर की रही, और गोल्ड जीता है जमैका के जेडन हिबर्ट ने। बाकी आपको जानना चाहिए इंडिया का थर्ड मेडल रहा, इससे पहले इन्होंने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम में सिल्वर मेडल जीता, और रूपल चौधरी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। बात करें कोलंबिया की, तो आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, हाल ही में फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के। कैपिटल बोगोटा है, करेंसी है कोलंबियन पेसो। और किस कॉन्टिनेंट में आता है कोलंबिया? साउथ अमेरिका में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? August 1st। इंडिया सेलिब्रेटेड सेकंड जेवलिन थ्रो डे ऑन August 7, 2022। Who has taken charge as Director Technical of REC Limited? VK Singh. Which city hosted the International Conference on Chemistry and Applications of Soft Materials? Thiruvananthapuram, Kerala. A two-day meeting of the BIMSTEC expert group on cyber security cooperation was organized in New Delhi. The union government had declared 7th of August as the National Handloom Day in July 2015 to commemorate the Swadeshi movement, which was launched on this day in 1905 in Kolkata Town Hall. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु बैक्ड गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? द IMF reached a staff level agreement with which country for a $6 billion extended fund facility? Which company signed an agreement with the Bihar State Skill Development Mission to start the Supply Chain Operation Academy projects in the state? Team India spinners took all 10 wickets against which team in a T20 match, marking the first instance of a team's spinners taking all 10 wickets in a men's T20 innings? तो हाल ही में ये हुआ है, ठीक है। टीम इंडिया किसके साथ खेल रही थी आपको पता होगा, तो वो आंसर आप जरूर दीजिएगा। यहाँ पर जो है पूरी इनिंग में जो सारे विकेट थे वो टीम इंडिया के स्पिनर्स ने ही लिए हैं, तो ऐसा पहली बार हुआ है। Name the father and daughter pair who made aviation history by flying in the same jet formation. At Air Force Station Bidar, they flew in the same formation of Hawk 132 Advanced Jet Trainers. अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी at which place has signed an MOU with Drone Acharya Aerial Innovations Private Limited for setting up a remote pilot training center for imparting drone flying skills. तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्लीज़ आप पार्टिसिपेट किया कीजिए, तभी मज़ा आता है देखिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लाने का। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।